Dear parents and students, Photon Career Academy JEE and MHT CET program. This program gives us 100% guarantee of result. In 12th class, all students must get very good marks and MHT CET result will also very good. ओके जेईई में भी जो बच्चे जेई के लायक होंगे, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है, सारे बच्चों का जेई नहीं निकलता, ठीक है, लेकिन जो बच्चे जेई के लिए मेहनत करेंगे उनका जेईई अवश्य निकलेगा, ठीक है। इस प्रोग्राम का सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो सकता जिसका 12th क्लास में ग्रुप क्लियर नहीं हुआ हो, नॉट पॉसिबल, गारंटी के साथ लिख करके दे सकता हूं, ठीक है। सिमिलरली एमएचटी सीईटी में भी वही बच्चा अच्छा करता है जिसका जेईई तक का प्रिपरेशन हो। आप हमारे इंस्टीट्यूट का और अदर जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं उन सब के लास्ट ईयर्स के रिजल्ट देख सकते हैं। जब से जेईई मेंस ऑनलाइन होना शुरू हुआ है, ठीक है, एमएचटी सीईटी ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है, तभी से इसका प्रोसेस बदल चुका है। एमएचटी सीईटी में जो क्वेश्चन आते हैं वो जेईई मेंस से कम लेवल के नहीं आते, ठीक है। इसीलिए हमारी जो एमएचटी सीईटी का रिजल्ट है उसको एश्योर तभी हम कर सकते हैं जब हमारा प्रिपरेशन जेईई मेंस लेवल का हो, ठीक है। तो इसके लिए फोटोन करियर एकेडमी में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो टीचिंग मॉड फॉलो कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से है। 11th क्लास में एनसीईआरटी बुक से थ्योरी पढ़ाएंगे। थ्योरी किससे पढ़ाएंगे? 11th क्लास में एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। एनसीईआरटी का थ्योरी, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो जो थ्योरी वाला क्वेश्चन होगा उसको क्या करेंगे, केवल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, महाराष्ट्र बोर्ड बुक का सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल एंड ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। देन आफ्टर उसके बाद प्यारे बच्चों एमएचटी सीईटी का प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए अलग से एमएचटी सीईटी लेवल का बुक्स देंगे। आप फोटोन कैरियर एकेडमी के वेबसाइट पर जाकर के photoncarieraacademy.com में जाकर के रिसोर्स में जाइए और एमएचटी सीईटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जेईई मेंस के जो पुराने क्वेश्चन होते थे ना वो सब एमएचटी सीईटी में आते हैं। अब 2025 का क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है, 2024 का क्वेश्चन देखिए, 2023 का क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इसीलिए ये मॉड फॉलो करना जरूरी है। एमएचटी सीईटी का प्रैक्टिस करने के बाद उसका बुकलेट सॉल्व करने के बाद क्या करना चाहिए, जेईई का बुकलेट सॉल्व करेंगे, ओके। जेईई का जो बुकलेट होगा वो ऑफ कोर्स एलन का होगा, ठीक है। एलन का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, हम लोग एलन वाले से कम नहीं होंगे, इसीलिए एलन को फॉलो करना जरूरी है। डन। अब देखिए जब हम लोग 12th क्लास में आएंगे तब क्या करेंगे बच्चों, बोर्ड बुक को फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। मतलब थियरी जो पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे, बोर्ड बुक का पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे ऐसा इसीलिए पढ़ेंगे क्योंकि बोर्ड बुक का क्वेश्चन लिखना पड़ता है ना। तो अपन क्यों ना स्टार्टिंग से ही वही प्रैक्टिस करें, बोर्ड बुक का थियरी, बोर्ड बुक का डायग्राम, बोर्ड बुक का डेरिवेशन, बोर्ड बुक का, ठीक है। तो इस तरह से बोर्ड बुक को कंप्लीट करने का, बोर्ड बुक का एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन आफ्टर एनसीईआरटी का केवल क्वेश्चन बनाएंगे न्यूमेरिकल, ठीक है, समरी पढ़ेंगे और एग्जाम्पलर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, फिर सेम एमएचटी सीईटी लेवल का प्रैक्टिस करेंगे, ओके। देन आफ्टर जेईई लेवल का प्रैक्टिस करते हुए आप लोग जितना ऊपर उठोगे उतना ऊपर तक ले जाएंगे, ओके। इस मॉड को फॉलो करने से हमको बेनिफिट क्या मिलता है, बेनिफिट बच्चों मैंने आपको पहले बोला कि 12th क्लास में, ठीक है, 12th क्लास में एमएचटी सीईटी का रिक्वायरमेंट है 50% पहले, ठीक है।
जेई एडवांस का रिक्वायरमेंट 75% आहे आणि जेई मेंस का रिक्वायरमेंट 60% आहे। हम इसको गारंटी के साथ अचीव करेंगे, गारंटी के साथ। आपको इसकी गारंटी दे सकता हूं, लिख करके दे सकता हूं पेरेंट को, ठीक है। ये 10 ईयर का यहां का एक्सपीरियंस है, हमारे बच्चों का रिजल्ट देख लो आप, ठीक। अब देखिए इसको फॉलो करने के लिए टीचर्स कौन कौन होंगे, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव पार्ट जो होगा उसमें फिजिक्स रॉय सर लेंगे, केमिस्ट्री शर्मा सर लेंगे और मैथमेटिक्स नंद सर लेंगे। आप लोग जानते होंगे नंद सर के बारे में, शर्मा सर के बारे में, और मेरे बारे में भी थोड़ा बहुत आपने सुना होगा, ठीक है। नंद सर IIT पवे का बंदा है, तो आपको किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बोर्ड वाला पोर्शन कौन देखेंगे, बोर्ड वाले पोर्शन पर फोकस कौन करेंगे, तो हमारे सुनील सर करेंगे, लक्ष्मी मैडम करेंगी और शेख सर करेंगे, ठीक है। इस तरह से कॉम्पिटिटिव यानी सब्जेक्टिव बोर्ड दोनों पर फोकस करते हुए हम लोग शानदार रिजल्ट अचीव करेंगे, ओके। अब यहां पर मटेरियल्स क्या क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, इसके लिए मटेरियल्स में 11th यानी 12 में बोर्ड बुक होना चाहिए। 12वीं क्लास का बोर्ड का सब्जेक्टिव वाला जो बोर्ड बुक होता है ना, वो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। NCERT आप लोग ही खरीदोगे, पेरेंट्स खरीदेंगे मतलब, ठीक है। MHT CET का बुकलेट हम लोग देंगे। जेई मैंने आपको बोला, ठीक है, जेई मेंस एडवांस ये एलन का बुकलेट रहेगा, ठीक है, ओके। अब इसके लिए टेस्ट भी तो होना चाहिए, केवल पढ़ाई से तो काम बनेगा नहीं, है ना। तो टेस्ट ईच वीक टेस्ट होगा, ईच संडे टेस्ट होगा, इट इज फिक्स्ड, ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि रॉय सर आपको फिजिक्स पढ़ाता है, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर फिनिश हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तब क्या करेंगे, जैसे ही फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ तो आपको संडे को जो टेस्ट होगा वो पहले किसका होगा, सब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है। कैसा होगा, सब्जेक्टिव। जिस दिन सब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा उसको BT बोलते हैं, बोर्ड टेस्ट, राइट। उसी दिन MHT CET लेवल का पेपर होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। उसी दिन MHT CET लेवल का पेपर होगा, ओके। देन आफ्टर 1 वीक क्या करेंगे, 1 वीक JEE का बुकलेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 वीक अगले जो 1 वीक होगा ना, JEE का बुकलेट सॉल्व करेंगे, ओके। JEE का बुकलेट सॉल्व करके फिर अगले संडे को उसी चैप्टर का अगले संडे को JEE का पेपर देंगे, ठीक है, ओके। तो इस तरह से ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। अब कुछ पेरेंट्स या बच्चे बोल सकते हैं, वैसे स्पेशली बच्चे तो बोलेंगे नहीं, पेरेंट बोलेंगे कि भाई जो बच्चा आपके यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि बोर्ड बुक में, बोर्ड के प्रैक्टिस में कुछ नहीं लिखा, उसके लिए आप क्या करोगे। तो सर जी हमारे लिए अपन ने बोर्ड और MHT CET का प्रैक्टिस किया, ठीक है, फिर पेपर लिया संडे को, अब उसके आगे क्या है, 1 वीक, राइट ना। जो बच्चे फर्स्ट संडे को बोर्ड में और MHT CET में अच्छा मार्क्स किए हैं, ठीक है, अच्छी पढ़ाई किया है, वो ऑफकोर्स सर जी वो जो नेक्स्ट जो 7 डेज होगा ना, 6 डेज, उसमें JEE एंड मेंस एडवांस की तैयारी करेगा बच्चा, राइट ना। अब टीचर क्या करेगा, टीचर क्या करेगा, जो बच्चे अच्छा है वो तो दौड़ रहे हैं, और जो हमारे प्यारे बच्चे जिनका कंसंट्रेशन गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है उनके पीछे डंडा लेगा, ठीक है, और उनको कम से कम घसीटते हुए, ठीक है, थ्योरी तो पढ़वा ही लेगा 7 डेज में, ठीक है। और बच्चा थ्योरी पढ़ लिया तो JEE मेंस के बहाने JEE मेंस का जो टेस्ट होता है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा करेगा ही, राइट। इस तरह से हम लोग बॉटम लेवल से टॉप लेवल की तरफ का काम करेंगे, ठीक है। जंपिंग मेथड नहीं करेंगे, ठीक है, जंपिंग मेथड नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, आगे बढ़ते चलेंगे, ओके। प्रॉपर डाउट सॉल्विंग करेंगे, बच्चों के साथ डिस्कशन करेंगे, उनको मोटिवेट करते हुए आगे की तरफ बढ़ाते चलेंगे, ओके। थैंक यू।